और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई पेपर लीक मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच की छापेमारी लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में अभी तक 25 जगहों पर छापेमारी की गई है। पेपर लीक मामले में दिल्ली के बिजनेसमैन पुलकित शर्मा समेत 5 लोगों का नाम सामने आया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, लगातार जो पेपर लीक हुआ जिसके चलते कल सीबीएसई ने 10th के क्लास के मैथ्स के पेपर को और 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के पेपर को रद्द किया था। उसके बाद से ये पुलिस की छापेमारी लगातार जारी थी। सीबीएसई की तरफ से कंप्लेंट दी गई थी, उसके बाद क्राइम ब्रांच में ये मुकदमा दर्ज किया गया और अब क्राइम ब्रांच लगातार तफ्तीश में लगा हुआ है और जो भी लोग इस पूरे घोटाले के पीछे हैं उनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। अर्थशास्त्र और गणित का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद से ये जो छापेमारी है, पुलिस की जो कार्रवाई है लगातार जारी है। कोई बिजनेसमैन है पुलकित शर्मा, उनका नाम अभी तक सामने आया है, लेकिन एक बड़ा सवाल पूरी शिक्षा प्रणाली पर भी लगता है कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे 15 और 16 साल की महज उम्र होती है, 10वीं क्लास के बच्चे जिनका ये पेपर लीक हुआ और उनको पेपर खत्म होने की वो खुशी भी नहीं मना पाए कि ये री एग्जाम का जो ठीकरा था वो उनके सिर पर फिर से एक बार फोड़ दिया गया। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, क्राइम ब्रांच लगातार छापेमारी कर रही है। पुलकित शर्मा एक शख्स है जिनका नाम सामने आया है, बिजनेसमैन है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश बिस्वानी इस खबर पर जुड़ गए हैं। नरेश, पुलकित शर्मा का नाम सामने आया है, ऐसी तो हमें उम्मीद है ही है कि पुलिस उनको पकड़ ही लेगी, पर क्या सीबीएसई डायरेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्यों ना उनको भी सैक किया जाए? क्यों नहीं शिक्षा मंत्री जो है वो भी इसमें सामने आए और अपना इस्तीफे की पेशकश करें? 16 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तमाम एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है और इनके राडार पर सीबीएसई के तमाम अधिकारी भी आएंगे। हो सकता है कि उन पर भी गाज गिरे, लेकिन इतना जरूर है कि सीबीएसई ने अपनी कंप्लेंट जो दी है उसमें यह बात कही है कि 23 मार्च की रोज उन्हें एक फैक्स मिला था जिसमें ये लिखा गया था कि विकी नाम का एक शख्स जो कि सेक्टर 8 राजेंद्र नगर में रहता है और वहीं पर अपना इंस्टीट्यूट चलाता है, उसका इन्वॉल्वमेंट है इस पेपर लीकेज में। साथ ही साथ 2 स्कूल्स का नाम भी उसमें लिखा हुआ था और यह लिखा था कि इन दोनों स्कूल्स की भी शामिलियत है और ये पेपर लीकेज इन्होंने मिलकर ही कराए हैं। इसके अलावा 26 मार्च की रोज एक अज्ञात एनवलप आता है सीबीएसई के एकेडमिक ऑफिस के अंदर जो कि राउस एवेन्यू दिल्ली के अंदर है। उसमें 4 शीट होती है और उन 4 शीट्स के अंदर आंसर्स लिखे होते हैं उन तमाम सवालों के जो कि पेपर के अंदर आने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के वो एग्जाम होने वाले हैं, उसके तमाम जो जवाब है उसमें लिखे हुए थे। इसके बाद जो शिकायत है वो दी गई, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मामला हैंडओवर किया गया और मामले की तफ्तीश शुरू की गई। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर रेड्स अब तक कंडक्ट की गई हैं और आने वाले कुछ घंटों में भी और ज्यादा रेड्स की जाएंगी। ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उन लोगों तक पहुंच पाएगी जिनका नाम सामने आ रहा है। आपने बताया कि पुलकित शर्मा नाम का एक व्यवसायी है जो कि बताया जाता है कि वेस्ट दिल्ली का एक व्यवसायी है, उसका नाम सामने आ रहा है इस पेपर लीकेज के अंदर। साथ ही साथ 4 से 5 लोग और भी हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अकेला शख्स इस तरह की बड़ी जो पेपर लीकेज के मामले हैं वो सीबीएसई का पेपर, उसको लीक कराने में अकेला शामिल नहीं हो सकता है। लिहाजा तमाम लोगों का नाम लगातार इसमें सामने आ रहा है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का यही दावा है कि जल्द से जल्द इस पूरे ठीक है पुलकित, आप नजर बना के रखिए क्योंकि 16 लाख बच्चों का भविष्य 10वीं क्लास के बच्चों का जुड़ा हुआ है, 5.5 लाख 12वीं क्लास के छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। फिर अपडेट के लिए आपके पास आएंगे और इंडिया न्यूज बड़े सवाल उठा रहा है। 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों किया गया और अगर ये खिलवाड़ हुआ है तो कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं सीबीएसई के जो डायरेक्टर है वो इस्तीफा देते हैं अपना या उनको सैक किया जाता है? टॉप के ब्यूरोक्रेट्स इस पोस्ट पर बैठते हैं, 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के साथ आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? 23 मार्च को पेपर लीक की जानकारी मिली तो सीबीएसई ने पेपर के सेट क्यों नहीं बदले? ये एक बड़ा सवाल। इलेक्ट्रॉनिक कोडेड पेपर वाली व्यवस्था से क्या नहीं होंगे पेपर लीक? इस तरह के आश्वासन जो देकर सरकार एक बार फिर से बच्चों को एक उम्मीद जगा रही है।